So guys, in this video we are going to do very important grammar based question which is important for every competitive exam like CMAT, SSC, every exam. So let's start with the question number first. The film is set in the period where the divide between the rich and the poor was much greater than it is now. तो आपको सेलेक्ट करना है कि ABCD में से कौन सा इसमें एरर है या फिर नो एरर। तो देखिए पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। द फिल्म इज सेट इन द पीरियड वेयर द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर वॉज मच। तो देखिए वेयर, यहाँ पे पीरियड की बात हो रही है। द फिल्म इज सेट इन द पीरियड वेयर नहीं होगा, सेट इन द पीरियड व्हेन होगा। यहाँ पे वेयर की जगह व्हेन होगा, क्योंकि हम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा पीरियड व्हेन द डिवाइड बिटवीन द रिच एंड द पुअर वाज मच ग्रेटर देन इट इज नाउ। तो यहाँ पे वेयर गलत है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। रेयरली आई हैड सीन सच अ ramshackle boat and never had I actually been expected to get on board one. नो एरर होगा। ABCDE में से यहाँ पे कौन सा एरर है आपको बताना है। बस पहले पढ़िए सेंटेंस को ध्यान से। रेयरली आई हैड सीन सच रैमसेकल बोट। यहाँ पे आप ऑप्शन ए देखिए, रेयरली आई हैड सीन। गाइस कभी भी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब सेंटेंस में पहले आता है तो जो नाउन है, जो सब्जेक्ट है और वर्ब है वो उल्टी हो जाती है। यानी कि रेयरली आई हैड सीन नहीं होगा, रेयरली हैड आई सीन होगा। रेयरली हैड आई सीन सच अ रैमसेकल बोट एंड नेवर हैड आई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेवर आई हैड नहीं है, नेवर हैड आई है। यहाँ पे ये एडवर्ब है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। तो जब भी एडजेक्टिव और एडवर्ब सेंटेंस में पहले आता है तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो उल्टे हो जाते हैं। तो जो यहाँ पे एरर है वो ए में है, ठीक है। यहाँ पे आई हैड की जगह हैड आई होगा, ठीक है। Go to the next question. We didn't have a lot of success with the garden, but we worked hard on it. We didn't have a lot of success with the garden, but we worked hard on it. यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है कि हमें सक्सेस नहीं मिली, हालांकि हमने मेहनत बहुत की थी। हालांकि यानी ऑल्दो, तो ये बट जो है ना, यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे ऑल्दो आएगा। यानी कि हमें उतनी सक्सेस नहीं मिली, हालांकि हमने मेहनत बहुत की थी। बट कब यूज़ होता है? इन द अपोजिट सेंस। जब हम दो अपोजिट बातें करते हैं तब बट यूज़ होता है। और यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑल्दो या फिर दो या ऑल्दो यूज होगा यहाँ पे। तो कहाँ पे एरर है? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन हैज एडवाइज्ड मी टू हैव माय गॉल ब्लैडर आउट। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन हैज। अब देखिए हैज वर्ब किसके लिए यूज होती है? सिंगुलर के लिए। बट यहाँ पे क्या है? बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन, दो लोग हैं। तो दो लोग हैं तो हैज नहीं यूज होगा, हैव यूज होगा। बोथ द डॉक्टर एंड द सर्जन हैव एडवाइज्ड। हैज कब यूज होता? जब डॉक्टर और सर्जन एक ही आदमी होता, तब यहाँ पे बोथ द डॉक्टर एंड सर्जन आता है, यहाँ पे द नहीं आता। ये भी एक ग्रामर का रूल है, आपको याद रखना है। अगर दो लोगों की बात हो रही है तो दोनों के आगे द यूज होता है। जैसे कि अगर आप डॉक्टर और टीचर है तो यू आर डॉक्टर एंड टीचर,
ठीक है। अब दो लोगों की बात हो रही है, द डॉक्टर एंड द टीचर, ठीक है, दोनों के आगे द लगेगा, ठीक है। तो अगर आप एक ही आदमी के दो प्रोफेशन होते हैं तो दोनों के आगे द नहीं लगता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट यहाँ दोनों के आगे द है, इसका मतलब दोनों अलग अलग आदमी हैं। तो अगर दो आदमी हैं तो हैज़ की जगह हैव यूज होगा। ओके, सो द आंसर इज बी में करेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, either my brother or my parents is going to bring the sleeping bags। तो यहाँ पे कहाँ पे एरर है, देखिए, either my brother or my parents is in the terms of either। जब हम either से शुरू करते हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, जो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स, तो जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर जो है वर्ब डिसाइड होती है। यानी कि अगर जो सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज होगी वर्ब, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल यूज होगी। यहाँ पे पेरेंट्स क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इज नहीं आएगा, इसकी जगह आर आएगा, यहाँ पे आर यूज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे होता आइदर माई ब्रदर और माई फादर, तो यहाँ पे इज आता, ठीक है। बट यहाँ पे सेकंड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, पेरेंट्स है, जो कि प्लूरल है, तो इसलिए आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, आंसर बी, यहाँ पे इज की जगह आर आएगा। ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। They are sending the new consignment over for Tom and I to check। अब यहाँ पे बताइए कहाँ पे एरर है। They are sending the new consignment over for Tom and I। अब यहाँ पे देखिए, वो हमें कंसाइनमेंट टॉम को और मुझे भेज रहे हैं। तो मुझे भेज रहे यानी कि आई एम द ऑब्जेक्ट हूँ मैं, सब्जेक्ट नहीं हूँ। तो टॉम एंड मी होगा, मुझे भेज रहे हैं, तो आई की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नाउन यूज होगा, जो कि क्या है, आई का मी। तो यहाँ पे आई की जगह मी आएगा ना। और फॉर टॉम एंड आई, फॉर क्या है, प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद प्रपोजिशनल नाउन यूज होता है, ना कि नाउन या फिर प्रोनाउन। यहाँ पे मी जो है प्रोनाउन है, तो आई की जगह मी यूज होगा, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरर है वो आई में है, और आंसर जो होगा वो होगा डी, ठीक है, आई की जगह मी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, we got fewer dollars this week because the drop in the exchange rate। guys, वापस पढ़िए, we got fewer dollars this week because the drop in the exchange rate। यहाँ पे जो एरर है वो इसमें है, बिकॉज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ होगा, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन द एक्सचेंज रेट। गाइस, बिकॉज जो होता है वो एक कंजक्शन है, तो यहाँ पे कोई कंजक्शन नहीं लगाना, हमें बिकॉज ऑफ लगाना है, बिकॉज ऑफ द ड्रॉप। बिकॉज ऑफ एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद या नाउन आ गया तो नाउन आता है, या फिर वर्ब प्लस आईएनजी आता है। तो यहाँ पे ड्रॉप क्या है, ड्रॉप एक वर्ब है, सॉरी नाउन है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ होगा, एक प्रपोजिशन लगेगी, बिकॉज यूज नहीं होगा, बिकॉज के बाद ऑफ लगेगा। तो आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी इंटरव्यूड 14 applicant for the post, none of who we thought suitable। अब यहाँ से ध्यान से पढ़िए, वी इंटरव्यूड 14 applicants for the post, none of who नहीं आएगा यहाँ पे गाइस, none of who क्या है, एक सब्जेक्टिव नाउन है या प्रोनाउन है। who नहीं होगा, यहाँ पे whom होगा, whom, WHOM, whom होगा यहाँ पे। एक whom क्यों होगा, whom एक ऑब्जेक्टिव नाउन है, यहाँ पे
ऑब्जेक्टिव नाउन यूज होगा, ठीक है। जो आंसर इसका होगा वो डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, more level of protection are necessary when children is involved in clinical trials। ये तो इजी है क्वेश्चन गाइस। when children is, अब children क्या है, एक क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो इस की जगह आर आएगा, इस नहीं होगा आर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। Next question guys, last question. I intend to go straight back home but I sort of wandered inside the back store। I intend to go straight back home but I sort of wandered। अब यहाँ पे आप wandered देखेंगे तो क्या है, past tense है, और यहाँ पे I intend present है। तो यहाँ पे आपके एरर है, आई इंटेंड नहीं होगा, आई इंटेंडेड होगा। आई इंटेंडेड टू गो स्ट्रेट बैक होम बट आई सॉर्ट ऑफ वेंडर्ड इनसाइड अ बुक स्टोर। तो जो एरर है वो ए में है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन थे विद द 10 ग्रामर रूल्स। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।